गरीब लीची वाली की सफलता। अनु काफी दिनों बाद देहरादून गई थी। वो आंगन में लगे लीची के पेड़ के नीचे बैठ गई थी। गीता उसके घर में बचपन से ही घर का सारा काम करती थी। वो भी उसकी हम उम्र थी। 5 साल पहले अनु अम्मा के बीमार होने पर आई थी और अम्मा 10 दिन बाद ही खत्म हो गई थी। उसके बाद वो कभी इधर आ ही नहीं पाई थी। दीदी, बच्चों को भी ले आती। शुभा की परीक्षा आने वाली थी और कृष्णा का फुटबॉल मैच है। मैं 2 ही दिन के लिए तो आई थी। अन्नू दीदी, इस बार लीची के मौसम में जरूर आइएगा। इस पेड़ की लीची बहुत अच्छी होती है। कहाँ इतना समय मिलता है, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आ पाई हूँ। तुम लोगों को मिलती है कभी? कहाँ दीदी, शरारती लड़के एक भी लीची नहीं छोड़ते, पत्थर मार मार कर तोड़ लेते हैं। तेरा बेटा क्या करता है? तेरे पति महेश की तबीयत अब ठीक हो गई? दीदी, बेटा तो कितने सालों से गायब है, कहाँ वापस आया। और पति तो कैंसर से जूझ रहा था, किसी तरह ठीक हुआ है। जब तक अम्मी थी मदद कर देती थी, वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है। बेटे की रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ, पर दीदी वो तो बचपन से ही मक्कार था। पहले भी तो कभी कभी भाग जाता था, फिर 1 आध महीने में आ जाता था। इस बार गया तो लौटा ही नहीं। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। गीता कहते कहते रोने लगी। तुम्हारा खर्च कैसे चलता है? दीदी, एक तो घरों में बर्तन धो लेती हूँ, किसी तरह गुजारा कर ही रही हूँ। मैं तो सोच रही थी यहाँ आना दिन पर दिन बहुत मुश्किल होता जाएगा। इस घर को बेच दूँ। तू एक काम कर, अब से इसी घर में आकर रहा कर और लीची के मौसम में यही रहकर लीची के पेड़ की देखभाल किया कर। लीची हो जाए तो बाजार में बेच दिया कर। मैं तो पता नहीं कब आऊँ। दीदी, घर खाली पड़ा रहता है, इसलिए लीची का एक भी फल किसी को नहीं मिलता। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, तू चाबी रख लेना। गीता की आंखें भर आई। दीदी, आपकी अम्मा थी तब तक घर की रौनक ही कुछ और थी। मुझे भी बड़ा सहारा था, आपको बहुत याद करती थी। अनु की आंखें भर आई। उसे अपना बचपन याद आ गया। बाबूजी ने 15 साल पहले ये पेड़ लगाया था। तब वो और उसका भाई अतुल कितनी बेसब्री से पेड़ के बड़े होने का इंतजार करते थे। कुछ सालों में ही पेड़ बड़ा हो गया था। वो और अतुल आंगन में लगे लीची के पेड़ पर दिन रात उधम मचाते रहते थे। लीची लगने से पहले ही उसका ब्याह हो गया। कभी फल खाए भी नहीं। अब तो ना पेड़ पर चढ़ने की उम्र रही, ना अतुल ही रहा। जब से विदेश गया वहीं का होकर रह गया। बाबूजी तो कई साल पहले खत्म हो गए और अम्मा उनकी याद में तड़पती ही चली गई। अंत समय में अम्मा मेरे नाम ही घर लिख गई थी। अनु ने आंसू पोंछ लिए। दीदी, दिल मत छोटा करो, मैं यहाँ रहूंगी। आपको जब मन हो घर बेच देना। अनु दूसरे दिन ही देहरादून से बैंगलोर चली गई थी। पति और बच्चों को छोड़कर घर का सौदा करने गई थी, पर गीता के लिए बेच ही नहीं पाई। गीता ने चाबी ले लिया था और दूसरे ही दिन अपना सामान लेकर उस घर में आ गई थी। साफ सफाई तो दीदी ने करवा ही दी थी। अनु दीदी का मन भी अम्मा जी जैसा ही है। बेचारी कितना रो रही थी। हाँ, वरना हम जैसों के नसीब में पक्के घर का सुख कहाँ होता है। गीता ने पेड़ के आसपास थाला बनाकर खाद डाल दिया था। रोज सुबह शाम पानी देती थी। कुछ ही महीने में पेड़ में बिल्कुल लाल लाल पकी हुई लीचियां लग गई। उनके रहने से कोई बच्चा पत्थर नहीं फेंकता था। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम आंगन में ही रहना। बच्चे देखेंगे कि मैं जा रही हूँ और पेड़ों में लीची लग गई है तो उनका पत्थर मारना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, तू जा, मैं देख लूंगा। गीता वापस आई तो ये ले, लीचियां तो पककर तैयार हो गई हैं। मैंने तोड़कर टोकरी में भी भर दिया है। अगर कभी बाजार ले जानी हो तो अच्छा दाम मिल जाएगा। चलकर खा लो, फिर चली जाऊंगी। दोनों ने खाना खाया और गीता लीची की टोकरी उठाकर पलटन बाजार की तरफ चल दी। लीची ले लो, लीची, पक्की लीची ले लो, रस से भरी लीची ले लो। थोड़ी ही देर में उसकी टोकरी खाली हो गई। जिसने भी लीची खाई सब दोबारा लेकर गए। गीता जल्दी ही घर आ गई। ये ले, तू तो बड़ी जल्दी आ गई, एक टोकरी और भर गई। क्या दिखाओ तो? गीता ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाओ, दे दो,
इसको भी बेच कर आती हूँ। बहुत लोग मांग रहे थे, पर मेरी टोकरी खाली हो गई थी। थोड़ा आराम कर ले। सारे ग्राहक चले जाएंगे, वैसे भी ऐसी लीची किसी के पास नहीं था। गीता ने फटाफट टोकरी उठा ली और बाजार चली गई। 1 घंटे के भीतर फिर से उसकी टोकरी खाली हो गई। एक ही दिन में उसे बहुत से पैसे मिल गए। कुछ पैसों से उसने आते समय 4 टोकरियां और खरीद ली। घर आते ही, अरे गीता, अच्छा किया जो तू टोकरियां खरीद लाई। ये लीची का पेड़ तो जादुई है। ये देख, अब की मैंने सारी बाल्टियां और टब भी भर लिया। ऐसा करो, चलो हम दोनों ही चलते हैं और लीची बेच कर आते हैं। दोनों टोकरी भरकर लीची लेकर बाहर गए और रिक्शा करके बाजार चले गए। बाजार में जाकर सारी लीचियां बिक गई। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी घर चलकर रोटी भी बनानी है। छोड़ ना, चल आज हम बाजार में ही कुछ खा लेते हैं। बड़े दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। दोनों ने पलटन बाजार में जाकर कुछ खाया पिया। खाली टोकरी उठाकर घर आ गए। घर आकर, ये सारी टोकरियां पेड़ के नीचे ही रख दे, सुबह तक अपने आप ही भर जाएगी। गीता टोकरियां उठाकर आंगन में गई तो, हाय दैया, जरा इधर आओ तो। महेश जब पेड़ के नीचे गया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पेड़ के नीचे लीचियों का पटरा पड़ा था। अब क्या करें, यही हाल रहेगा तो हम तो सो भी नहीं पाएंगे। चलो टोकरियां तो भर ले। उन्होंने टोकरियां भर ली और पेड़ के नीचे एक चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया, जिससे लीची गिरकर फूट न जाए। चलो अब सो जाते हैं, सुबह मुझे जल्दी उठकर काम पर भी जाना है। गीता ने सुबह उठकर खाना बनाया, घर की सफाई की, फिर आंगन में गई। पूरी चादर लीचियों से भरी थी। आज हमें एक ठेले का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम एक ठेला लेकर आओ, उसमें लीचियाँ रखो, तब तक मैं झटपट काम करके आती हूँ। गीता काम से लौटी तो महेश ने सारी लीची ठेले पर सजा दी थी और टोकरियां पेड़ के नीचे रख दिया। चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया। चलो जल्दी करो। दोनों बाजार पहुँच गए। देखते ही देखते उनकी सारी लीचियां बिक गई। उस दिन उन्हें बहुत पैसे मिले। चलो घर चले, अभी तो फिर एक बार आना होगा। लीची ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने रहेगी, पर अगर इसी तरह हम लीची बेचते रहे तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, जल्दी चलो। 1.5 महीने से रोज यही हो रहा था, पर लीची खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके पास बहुत पैसे हो गए। गीता, हम लोग एक जमीन खरीदकर उसमें अपना घर बनाएंगे और ये लीची का बीज भी लगा देंगे, ताकि जब भी अन्नू दीदी घर बेचे तब तक हमारा पेड़ तैयार हो जाए। सही कहा तुमने। कल जब मैं काम पर जाऊंगी तब तुम कोई जमीन देख लेना। ठीक है। महेश अपने एक दोस्त के पास गया और जमीन के बारे बात की। शाम को दोनों ने जाकर जमीन देख लिया और दूसरे दिन ही जमीन खरीद लिया। फिर कुछ ही दिनों में घर भी बनवाना शुरू कर दिया। सारे बाजार में लीची खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी लीची अभी भी फल दे जा रही थी। दूसरे मौसम में फिर वैसा ही हुआ। एक दिन जब गीता लीची के पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी, तुमने इस पेड़ का बीज अपने घर में लगा लिया? कौन हो तुम? बीज तो लगा दिया मैंने। अरे, मैं लीची का पेड़ हूँ। मुझे यहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक अम्मा थी तब तक वो मेरी बहुत ख्याल रखती थी। जब लीची खाने का समय आया तब सब लोग चल दिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। गीता जाकर पेड़ से लिपट गई। मैं तुम्हारे पास रहूंगी और तब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जब तक यहाँ कोई दूसरा नहीं आ जाता। नहीं नहीं, तुमने मेरा बीज लगा दिया है ना, मैं भी वहीं चला जाऊंगा। गीता बहुत खुश थी। उनका घर बन गया था। लीची का पेड़ उनके आंगन में लहलहा रहा था। गीता ने अनु को चिट्ठी लिखी थी और उसे भी अपनी गृह प्रवेश में आने का आग्रह किया था। अनु को आना पड़ा। दीदी, अब हम अपने घर में जाकर रहना चाहते हैं, आप ये घर बेच सकती हैं। अनु ने दूसरे दिन ही घर का सौदा करने का मन बना लिया था। गीता की किस्मत चमक गई थी। अब उसके पास अपना घर था और अपनी लीची का पेड़ था। हर बार लीची के मौसम में उनको इतना पैसा मिल जाता कि कहीं काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।